Hello everyone. Today we will study chapter 3 शब्द विचार. So students, आप सभी प्रीवियस क्लास में शब्द विचार पढ़ चुके हैं. शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं. क्लास 8 में आपको फिर से इसको रिपीट करना है. बस फ़र्क ये है कि इसमें कुछ पॉइंट्स और बढ़ चुके हैं. जैसे स्रोत या इतिहास के आधार पर आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं. कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी. इस क्लास में आपको इसके 5 भेद पढ़ने हैं. तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और 5वां है संकर. तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स बढ़े हुए आपको दिखेंगे. तो आइए देखते हैं. पहला पॉइंट, शब्द. शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह. वर्णों के सार्थक समूह या संघात को शब्द कहते हैं. वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनता है. जैसे फूल, विद्यालय, नगर, मोहन आदि. पद देखते हैं. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है. पद किसे कहते हैं? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होता है. जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं. जैसे बालक कक्षा में प्रथम आया है. बालक कक्षा में प्रथम आया है. इसे ही जब हम शब्दों को मिलाकर एक सही सेंटेंस बनाते हैं तो उसे ही पद कहते हैं. ठीक है. शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है. शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है. पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर. दूसरा रचना के आधार पर. तीसरा प्रयोग के आधार पर. चौथा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर. 5वां अर्थ के आधार पर. तो आइए सबसे पहले देखते हैं. नंबर 1, स्रोत या इतिहास के आधार पर. स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं. कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर. स्रोत एवं इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं. ये 5 भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर. अब आइए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, तत्सम. पहला पॉइंट, तत्सम शब्द किसके अंतर्गत है? स्रोत के आधार पर. स्रोत एवं इतिहास के आधार पर पहला है तत्सम शब्द. तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है. तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है. तत् और सम. तत् का अर्थ है संस्कृत, सम का अर्थ है समान, जो संस्कृत के समान हो. जैसे कोष्ठ, ग्राम, नृत्य, क्षीर आदि. सेकंड पॉइंट है तद्भव शब्द. हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके बाद में अपना रूप बदल दिए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया है. ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया है. हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल दिए हो, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा गया है. देखिए तद्भव शब्द, ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द हैं. दंत, जिसका प्रयोग हम तद्भव शब्द में दांत के रूप में करते हैं. निद्रा तद्भव है शब्द है इसका. नींद. सर्प, इसका तद्भव शब्द है सांप. इस प्रकार से जो संस्कृत शब्द से निकल करके आया हो है उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं. आवर थर्ड पॉइंट इज देशज शब्द. हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल कर के बदलते बदलते गाँव की सीमा में सिमट कर रह गए,
हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट कर रह गए, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे पगड़ी, लोटा, खिड़की आदि। खिड़की आदि अर्थात इसको हम इस प्रकार भी इसका देशज शब्द का डेफिनेशन हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि देशज शब्द का जन्म गांव से हुआ है या गांव में हुआ है। देशज शब्द का जन्म गांव में हुआ है या यह शब्द गांव से ही पैदा हुआ है। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शहर में कुछ और बोला जाता है, गांव में कुछ और बोला जाता है। जैसे पॉलीथीन को गांव में झिल्ली या पन्नी बोलते हैं। झाड़ू है, हमारे यहाँ झाड़ू बोला जाता है और गांव में कुचरी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो गांव में अलग बोलते हैं। इन्हीं शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विदेशी शब्द। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हमारी भाषा में शामिल हो गया है, उसे ही विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हमारी भाषा में शामिल हो गया है, उसे विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे विदेशी भाषा नहीं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कितना टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया, इसमें टाइम क्या है, ये इंग्लिश शब्द है। टाइम शब्द इंग्लिश शब्द है, ये हमारे यहाँ की शब्द नहीं है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में शामिल करते हैं। पॉइंट नंबर 5, संकर शब्द। यही शब्द है जो आप क्लास 7th में नहीं पढ़े थे। ये आपके लिए एक नया पॉइंट है, नया टॉपिक या पॉइंट जो भी बोल लीजिए। ये इतिहास स्रोत और इतिहास के आधार पर ये 5वां पॉइंट है जो आपको अलग से पढ़ना है। इसके अलावा अभी तक आपने जो भी पॉइंट देखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, वो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये आपके लिए एक नया पॉइंट है जो आप देखिए। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तब वह संकर शब्द कहलाता है। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तब वह संकर शब्द कहलाता है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सिनेमा, घर। सिनेमा हमारे यहाँ की भाषा शब्द नहीं है, घर हमारे यहाँ का शब्द है। तो दोनों को जोड़ करके क्या बन गया, सिनेमा घर। लाठी चार्ज, तहसील प्लस दार, तहसीलदार। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी आदि शब्द, ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये रचना के आधार पर कितने भेद हैं, इन सभी भेदों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टुडेज होमवर्क इज राइट एंड लर्न। ओके, थैंक यू क्लास।